कुछ नवयुवक नौका विहार के लिए एक जहाज पर गए। जहाज का कप्तान जहाज को समुद्र के अंदर ले जाने के पश्चात एक कोने में बैठकर प्रार्थना करने लगे। तो नवयुवक उनको देखकर उपहास कहने लगे, अरे कैसे नाविक हो, जहाज को लेके चल रहे हो लेकिन बैठ के प्रार्थना कर रहे हो, ये कौन से पुराने ज़माने की बातें कर रहे हो। नौका विहार करते हुए जहाज के कप्तान ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वो अपने कार्य में लगे थे। कुछ समय के पश्चात जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंच गई और अचानक मौसम में परिवर्तन आया। इतने कम समय में मौसमी परिवर्तन आया कि सभी लोग अवाक रह गए। चारों दिशाओं में समुद्र का जल उठने लगा, जहाज के अंदर आने लगा, जहाज चारों दिशाओं में आंदोलित होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कुछ क्षणों में वो उस जहाज के अंदर सारा जल आप्लावित होकर वो जहाज ही निमग्न हो जाए। डूबने की आशंका देखकर सारे नवयुवक घबरा गए। जहाज के कप्तान के पास आकर कहने लगे, कप्तान साहब, अब आपके प्रार्थना का समय है, कृपा करके आप प्रार्थना कीजिए, लगता है बचने का दूसरा मौका नहीं है। कप्तान के मुख पर शांति की मुद्रा थी। नवयुवकों के मुख पर आतंक के चिन्ह देखकर वो कहता है, देखिए, मैं प्रार्थना तब करता हूं जब शांति हो, जिससे अशांति में मैं कर्मठ प्रयास करने के लिए तैयार रहूं। अब चारों दिशाओं में जब महाभयंकर तूफान मची हुई है, इस समय मैं अपना क्षण क्षण इस जहाज को बचाने के प्रयास में लगाऊंगा। ये कर्म, परिश्रम और प्रयास करने का समय है, प्रार्थना करने का समय दूसरा था। इसलिए भागवत में वर्णन आया है, गिरयो वर्षधाराभिर हन्यमाना विव्यथु अभिभूयमाना व्यसनै यथा अधोक्षज चेतस। जब पर्वतीय चट्टानों के ऊपर मूसलाधार वर्षा होती है, उसके परिणाम स्वरूप सारा धूल धूसर इत्यादि धुल जाता है। चाहे वर्षा कितने तीव्रता से क्यों न हो, लेकिन क्योंकि पर्वतीय चट्टान इतने शक्तिशाली, स्थिर और अडिग हैं कि उनके ऊपर इस वर्षापात का प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ता। उसी प्रकार हम सभी को चाहिए कि अपने जीवन में जितने समस्याएं और कठिनाइयों की मूसलाधार वर्षा हो, उस समय हम पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। और जब भगवान से हम प्रार्थना निरंतर करते हैं, तो ऐसे आपातकालीन परिस्थितियों में उचित प्रकार से ध्यान मग्न होकर कर्म करने की शक्ति और सामर्थ्य भगवान हमें देते हैं। इसलिए जब शांति की घड़ी हो, तो दैनिक दिनचर्या में थोड़ा समय भगवान नाम, भगवान चिंतन, भगवत कथा के लिए देना आवश्यक है, अनिवार्य है। दैनिक रूप से जब हम आध्यात्मिक रूप से पौष्टिक नहीं बनेंगे, तब जगत की विपरीत परिस्थितियों को देखकर उनके साथ जूझने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। और इसलिए हमें चाहिए, जब भगवान आपके जीवन में शांति दें, उस समय प्रार्थना में समय बिताएं, जिससे अशांति की घड़ी में आप उस अशांति को दूर करने के प्रयास में पूर्णतः संलग्न हो सकते हो। ये गीता हमें ज्ञान दे रही है।